तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग pruit डिस्ट्रो के अंदर अपने इंटरनल स्टोरेज को बाइंड कर सकते हैं और अपने इंटरनल स्टोरेज को pruit डिस्ट्रो के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे, ताकि आप लोग pruit डिस्ट्रो के अंदर कोई पेलोड या फिर कोई दूसरी चीज़ जब बनाओ तो उसको आप लोग डायरेक्ट अपने इंटरनल स्टोरेज में ट्रांसफ़र करके यूज़ कर पाओ, है कि नहीं। अब देखो, तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई आइडिया नहीं कि pruit डिस्ट्रो क्या है। तो भाई तुम लोगों को मेरी ओल्ड वीडियो देखने की ज़रूरत है। वो वीडियो कहाँ मिलेगी, देखो ऊपर आई बटन के ऊपर आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करना, उसको देख लेना। बट फिर भी मैं तुमको एक छोटी सी समरी दे रहा हूँ। आप लोग देखो भाई, टर्मेक्स चलाते हो ना, टर्मेक्स में एक शेल मिलता है, बट वो शेल जो ओरिजिनल लिनक्स का शेल होता है ना, उससे काफ़ी अलग होता है। टर्मेक्स के शेल के अंदर लिनक्स के ज़्यादातर टूल्स नहीं चल सकते, कुछ कुछ चल जाएंगे, बट बहुत सारे जो टूल्स हैं वो नहीं चल पाते। बट pruit डिस्ट्रो में क्या होता है, तुम्हें जो अलग अलग लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका शेल दिया जाता है और उस शेल की मदद से तुम लोग लिनक्स के ज़्यादातर टूल्स को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हो, है कि नहीं कमाल की चीज़। और हम लोग एक एग्जांपल से ये चीज़ समझते हैं कि आप लोगों ने pruit डिस्ट्रो के अंदर मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल किया, उससे आप लोगों ने एक पेलोड बनाया और उस पेलोड को भैया अपने इंटरनल स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना है, बट कर नहीं सकते क्योंकि नॉर्मल तौर पे pruit डिस्ट्रो आप लोग जब इंस्टॉल करते हो तो इंटरनल स्टोरेज उसके अंदर शो नहीं होती। तो कई बार लोग फंस जाते हैं कि भाई इंटरनल स्टोरेज में कैसी चीज़ें आएंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग pruit डिस्ट्रो के अंदर से इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग आ जाते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पिन कमेंट में चले जाना है। पिन कमेंट के अंदर एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। याद रखना, अपने फ़ोन का एड ब्लॉकर बंद कर लेना, तब उस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करना, वरना हो सकता है वो डाउनलोड ना हो। और अगर ना हो तो प्लीज़ अपने किसी भाई बहन या मम्मी पापा के फ़ोन में उसको डाउनलोड करके फिर यूज़ करना, ओके। चलो सबसे पहले मैं टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट फाइल इस टाइप की कुछ दिख रही है। आप देखो टेक्स्ट फाइल का जो स्टार्टिंग यहाँ पे कमांड है ना, ये कमांड बिल्कुल मतलब ऐसा कमांड है जो कि एक रेगुलर कमांड है। ये कमांड हम लोग हर बार डालते हैं जब भी भाई हम लोग कभी कोई टर्मेक्स के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं। क्यों ये हम लोग डालते हैं, ताकि टर्मेक्स के अंदर कोई भी अपडेट आया हो या फिर कोई भी टूल्स के लिए कोई अपडेट उन लोगों ने दिया हो तो वो सारे अपडेट और अपग्रेड अपने आप एक बार हो जाएं, ताकि कोई भी टूल हम जब नया इंस्टॉल करें तो उसको चलने में कोई भी एरर ना आए, ठीक है। तो ये कमांड चल जा रहा है, इसको थोड़ा सा हो जाने देते हैं, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा जो अपडेट और अपग्रेड वाला कमांड था ना, वो बहुत ही अच्छे से रन हो गया, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो अगला कमांड है ना, pkg इंस्टॉल pruit डिस्ट्रो, ये कमांड मैंने दे रखा है pruit डिस्ट्रो को इंस्टॉल करने के लिए। वैसे तो मुझे इस वीडियो में इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि भाई आप लोगों को मैं pruit डिस्ट्रो के बारे में पहले ही हर एक चीज़ बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ अगर चले तो एक सीक्वेंस के साथ ही चले, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई अचानक से तुम pruट डिस्ट्रो के अंदर ही खुले हो और वहीं से ही सारा काम करना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने pruट डिस्ट्रो को इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम लोग अगला कमांड डालेंगे pruट डिस्ट्रो लिस्ट। इससे क्या होगा कि pruट डिस्ट्रो के अंदर जितने भी हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं ना लिनक्स के, उन सब के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे लिनक्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे सब बताया जा रहा है। और आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ से शेल उठा सकते हो। मतलब ये जो शेल होता है ना, जो @user वगैरह करके लिखा होता है, वो शेल वो उठा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उसका शेल ले लेता हूँ। कैसे लूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले इन लोगों ने कमांड दे भी रखा है। अगर किसी भी pruट डिस्ट्रो को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले यहाँ तक कॉपी करना है और उसके बाद उसका एलियस, मतलब एक झूठा नाम या फिर जो भी ऐसा नाम जो निक नेम टाइप का होता है, वो लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके आगे ये देखो इन लोगों ने बोला है कि एलियस लिखो। एलियस कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके आगे लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को जिसको भी इंस्टॉल करना है ना, उसके आगे का नाम उठा लेना है। जैसे कि मुझे ये करना है तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आकर के मैं कर देता हूँ पेस्ट। और सब कुछ भाई ध्यान से देख लो, याद रखना, कोई भी गड़बड़ ना करना, ठीक है। यहाँ पे इतना मैंने लिखा, एंटर करता हूँ, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे जो हमारा उबंटू था वो बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया, फिर इंस्टॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोगों को बस इसको रन करना है। कैसे रन करोगे, यहाँ पे देखो ये लोग बता रहे हैं कि pruट डिस्ट्रो लॉगिन उबंटू, इस कमांड को आप लोग डाल करके उबंटू का जो शेल है ना उसको ले सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, इस कमांड को कॉपी करते वक्त यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डैश भी कॉपी कर लिया है, ऊपर वाला, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, फिर एंटर कर देते हैं और उनके में एरर आता है क्योंकि वो लोग समझ के नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लॉगिन और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उबंटू का शेल।
root@localhost, ये है उबंटू का शेल, बहुत ही कमाल का है। अब मैं तुम लोगों को पहले टर्मिक्स से कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ कैसे बनता है, और फिर उबंटू से दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को लगे कि भाई टर्मिक्स में जैसे कनेक्शन बना सकते हैं इंटरनल स्टोरेज से, वैसे ही तो उबंटू से भी बना सकते हैं। नहीं, पी रूट डिस्ट्रो के अंदर जब आ जाओगे तो यहाँ मेथड बदल जाते हैं। देखो पहले मैं यहाँ सबसे पहले ls कर रहा हूँ, कुछ नहीं आया, ठीक है। अभी अगर हम लोग टर्मिक्स के नॉर्मल शेल में रहते हैं, जो हमारा टर्मिक्स का नॉर्मल शेल है, तुम लोग ये सोचो कि ये इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने का इतना खास क्या है प्रोसेस इसके अंदर, है ना। अभी नॉर्मल शेल में भी देखो ls किया, कुछ नहीं आया, मतलब दोनों अभी एक लेवल पे हैं, दोनों में कुछ भी नहीं आया। बट अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। देखो कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग कोई भी फाइल मैनेजर को यूज़ कर सकते हो जो कि आपको लोकेशन बता सके, जिस जगह आप हो उस जगह की लोकेशन बता सके, ऐसा कोई फाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ एम्प्टी मैनेजर का। अगर आपको ये फाइल मैनेजर चाहिए तो इसकी डाउनलोड लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इंटरनल स्टोरेज में हूँ, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मुझे लोकेशन देखने को मिल रही है। मैं सिंपल से लोकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये पूरी जो लोकेशन है इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो लोकेशन बदलती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में गया तो इसके आगे डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ से लोकेशन कॉपी करनी है, ओके। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिक्स में आ गया। अब ध्यान से देखो, जो टर्मिक्स का नॉर्मल शेल होता है ना, वहाँ से तुम लोग बहुत ही आसानी से इंटरनल स्टोरेज से कनेक्शन बना सकते हो। देखो मैंने cd लिखा, ओके, कॉमन सी बात है, cd लिखेंगे हम लोग, और पेस्ट किया। और अगर यहाँ पे एंटर करने के बाद कोई परमिशन से रिलेटेड एरर आता है तो इसका मतलब है हम लोगों ने इसको परमिशन नहीं दी होगी। बट अभी देखते हैं क्या होता है। एंटर किया और यहाँ पे देखो आ भी गया परमिशन डिनाइड का एरर। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कभी भी ऐसा एरर फेस करो तो सिंपल से इसके ऊपर दबाए रखो, आई बटन के ऊपर जाओ, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो परमिशन का सेक्शन है, यहाँ से स्टोरेज की परमिशन तुम लोगों को दे देनी है, फाइल से ना इसको अलाउ कर देना। और अगर किसी में ये अलाउ का सेक्शन नहीं आ रहा है तो तुमको सिंपल से जानते हो क्या करना है, बैक कर लेना है, और बैक करना है, और बैक करना है, और वापस से टर्मिक्स में आ जाना। और ये जो खाली जगह देख रहे हो ना, अब इसी जगह पे कमांड तुमको टाइप करके एंटर करना है, फिर अलाउ नीचे से निकल के आएगा, अलाउ कर लेना। वो कमांड जानते हो क्या है, यहाँ पे देखो कमांड आ रहा होगा, आपको यही कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और बस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना मैं वापस से यही कमांड को लगाता हूँ cd, और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ये जो ग्रीन हो गया ना, इसका मतलब है हम लोग आ चुके हैं अपने इंटरनल स्टोरेज में। अगर अब मैं ls करता हूँ तो देखो मुझे पूरी इंटरनल स्टोरेज दिख रही है। अब टर्मिक्स में तो बहुत आसान था, बट क्या यही मेथड हमारा पी रूट डिस्ट्रो के अंदर भी चल सकता है? आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं गया, सबसे पहले मैं एक बार क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि ऊपर का सारा तामझाम हट जाए। सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, cd मैंने लिखा, वही चीज़ें कर रहा हूँ जो वहाँ कर रहा था। लोकेशन को पेस्ट किया, एंटर किया, बट यहाँ पे देख सकते हो ये बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। फंस गए तुम लोग। टर्मिक्स में जैसे कर रहे थे वैसे तो यहाँ होगा नहीं। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तुमको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mkdir से एक डायरेक्टरी बनाने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल से किया मैंने कॉपी, ओके। कॉपी करने के बाद देखो अभी भी हम लोग उबंटू के शेल में हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करके मैं करता हूँ एंटर, ठीक है। एक डायरेक्टरी बन गई, बहुत ही बढ़िया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो ln कमांड है ना, इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी, और यहाँ तक किया मैंने कॉपी, ठीक। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट किया मैंने, इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वापस से एकदम सब कुछ परफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो cd वाला कमांड है अब मैं यूज़ करूँगा, तो अब ये कमांड चलेगा क्योंकि अब इसको डायरेक्टरी मिल पाएगी। पहले डायरेक्टरी बनी नहीं थी तो कहाँ से मिलती बेचारे को, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करता हूँ, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे कई बार एक ग्लिच होता है। एक ग्लिच जानते हो क्या होता है? पहले मैं ls करके दिखा दे रहा हूँ। ls किया और यहाँ पे देखो ये टाइप का ग्लिच, यहाँ पे कई बार ये जीरो यहाँ पे आने लग जाता है। अगर ये जीरो तुम्हारा ब्लू कलर का है या रेड कलर का है, किसी भी कलर का ये जीरो आने लगे तो तुमको सिर्फ एक बार एक चीज़ ट्राई करनी है। अगर नहीं होता है तो टर्मिक्स को रिस्टार्ट करना है। देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ से फाइल्स को जाना है, अलाउ कर देना है, ठीक। यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं इस कमांड को दोबारा से यहाँ पे टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ये cd माउंट मैंने कर दिया, ठीक है। और वापस से मैं ls करता हूँ, और अभी भी यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको पूरा ऐसे कट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसको स्टॉप, ठीक। अभी मैंने परमिशन भी दे दी है, सब कुछ हो गया है। मैं एक बार करता हूँ पी रूट और यहाँ पे डिस्ट्रो, और यहाँ पे हम लोग करेंगे लॉगिन उबंटू, ठीक है। पी रूट डिस्ट्रो लॉगिन उबंटू, और वापस से मैं इस कमांड को यहाँ पे करता हूँ पेस्ट,
ये जो माउंट वाला कमांड था एंटर कर देता हूँ और एक बार ls करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्ट कई बार दे देता है ये पूरी इंटरनल स्टोरेज, बट अभी यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया है, तो कोई दिक्कत मत लेना। एक बार जरा यहाँ पे टाइप कर लो cd और 0 और cd 0 टाइप करने के बाद इंटर करना और आप लोग आ जाओगे यहाँ पे देखो स्टोरेज और /0 के अंदर। और एक बार मैं ls करता हूँ और यहाँ पे देखो इस बार ये पूरी इंटरनल स्टोरेज इसने दिखा दी है, ठीक। लेकिन कई बार देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चीज़ तुमने स्टार्टिंग में यहाँ पे माउंट इंटरनल स्टोरेज की फिर ls किया, उसी जगह पे तुम्हें पूरी इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। बट यहाँ पे कई बार ये ग्लिच टाइप का हो जाता है कि यहाँ पे ये 0 वाला जो पाथ है ना ये पूछने लगता है। बट अगर ये 0 पाथ ब्लू कलर का आने लग गया है तो इसका मतलब है इंटरनल स्टोरेज भी तुम्हारी माउंट हो गई है। बट अगर रेड कलर का था तो मुझे तो स्टार्टिंग में यही लगता था कि ग्लिच है, बट एक और कंडीशन होती है, ग्लिच भी हो सकता है बट एक कंडीशन ये भी होती है कि इंटरनल स्टोरेज को तुमने भाई वहाँ पे परमिशन नहीं दी है, ठीक। ये कई बार अपने आप पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे देखो cd मैंने 0 कर दिया है और इस बार आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज पूरी तरीके से मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया। आई होप सो कि तुम लोगों ने पूरी ये जितनी भी मतलब मैंने थ्योरी दी pyrrhus डिस्ट्रो की, सब कुछ मैंने जो भी दिया वो चीज़ तुम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। अगर दिमाग में कुछ भी गुचपुच चल रहा है तो चिंता मत करो, तुमको एक चीज़ और मैं दिखा दे रहा हूँ। मतलब मैं एक बार बिल्कुल स्टार्ट से समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक। एक बार तुमने ये कर लिया, मान लेते हैं कि तुम दोबारा से आए हो किसी दिन, ठीक है, किसी दिन दोबारा से आ गए हो। अब भाई तुमको वापस से इंटरनल स्टोरेज एक्सेस करनी है pyrrhus डिस्ट्रो के अंदर, तो कैसे करोगे? सिंपल से सबसे पहले pyrrhus डिस्ट्रो को लॉगिन करते हो ना। लॉगिन कैसे करोगे? pyrrhus और यहाँ पे हम लोग pyrrhus डिस्ट्रो, ठीक है, लॉगिन उबंटू, ये मैंने किया और हम लोग आ गए हैं pyrrhus डिस्ट्रो के अंदर। मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक बार तुम ls कर सकते हो। अगर ls करने से कोई फाइल नहीं आ रही, सब कुछ ऐसा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत मत लेना। ये वाला कमांड तुम्हारे साथ है ना, cd वाला कमांड, तो यहाँ पे ये वाले कमांड को तुम लोग इस टाइप से कर लेना कॉपी, ठीक। कॉपी किया तुमने और टर्मिक्स में आ जाना और यहाँ पे करना पेस्ट और इंटर कर देना और एक बार ls कर लेना, ठीक है। ls करने के बाद अगर फिर से 0 दिख रहा है, कोई दिक्कत मत लेना। यहाँ पे क्या करना, cd 0 और इंटर कर दोगे तो तुम लोग 0 के अंदर आ जाओगे और वापस एक बार ls कर लेना तो सब कुछ तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। कई बार ऐसा भी ग्लिच हो सकता है कि यहाँ पे तुमने cd 0 किया है ना, cd 0 करके जैसे एंटर करोगे तो वापस से फिर से 0 दिखेगा। फिर तुम सोचोगे यार फिर से cd 0 करूँ, फिर से cd 0 करोगे, एंटर करोगे, फिर से 0 दिखेगा। तो ये एक ग्लिच है। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हो और टर्मिक्स को रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि इतना लंबा चौड़ा, इतना डिटेल ट्यूटोरियल तुम लोगों को पसंद आया होगा। तुम लोगों को टर्मिक्स के बारे में सीखना जानना बहुत ही पसंद होगा, तभी तुम लोग ये वीडियो भी देख रहे होगे। अगर तुम्हें इसी टाइप की और भी वीडियोस देखनी है, मेरे चैनल पे इसी टाइप के और भी वीडियोस हैं, तो तुम लोग जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।